और संसार के किसी भी स्थान पे मन द्वारा दुख पैदा हो सकता है, तो ही ये शरीर द्वारा मन मंदिर में आता है और मंदिर में आके नमता है। क्या होता है? अच्छा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, भले वो कहीं झुके नहीं झुके, पर इतना ज्ञान इस जगत में है कि मंदिर पे आने के बाद में वो जरूर झुकता है। मंदिर पे कितना झुकना चाहिए? अच्छा, मंदिर पे आपने देखा होगा माथा टेकते हैं, क्या करते हैं? झुक तो ऐसे भी सकते हैं, पर प्रणाम तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई किसी को धोख देता है तो दूर से हाथ लंबा करके भी दे दे, कोई बैठ के भी दो हाथ से भी प्रणाम करता है। पर भगवान की चौखट पे माथा बिल्कुल उस चौखट में जाके टिक जाता है, भगवान की उस चौखट पे जाके लग जाता है। कौन नमा रहा है? इससे कहा है कि नमन बड़ी संसार में जो नहीं नमा सो नीच। क्या नाम दिया उसका? कौन नहीं नमता है? फिर उसने कहा कि पानी में का जुलजुला जो रहे मझधार के बीच। मन इतना खतरनाक है संतो, आज की इस कथा का ध्यान देना कि जहां आत्मदेव की कथा का प्रसंग रखा, इसमें मन ही ऐसा खराब हुआ। ज्ञानी था, विद्वान था, बहुत ज्ञान था, लेकिन उसका मन खराब हो गया था एक शब्द के पीछे कि मेरे संतान नहीं है। संतान के कारण इस मन ने उसको इतना विचलित कर दिया कि सारा ज्ञान निरर्थक हो गया। ज्ञान अच्छे अच्छे ज्ञानी भी कभी कभी अज्ञान हो जाता है। किसके वशीभूत? मन के वशीभूत। अब वो ध्यान से सुनना कि जहां आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पे सुंदर नगरी में विप्र रहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, कुछ ज्ञान रखने वाले, इससे तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी मन की बात कहिए कि उनका मन एक संतान के लिए विचलित हुआ। और इतना विचलित हुआ, आप सब जानते हो कि दान पुण्य मंदिर देवालय दुनिया के धर्म कर्म किए, लेकिन संतान नहीं। आंखों में आंसू आ गए आत्मदेव ब्राह्मण के कि भगवान सबको सुख दिया, किस बात का? संतान का। और मैं ऐसा अभागा हूं, मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है परम पिता परमात्मा कि आपने मुझे संतान नहीं दी। देखो, कहते हैं कि ये मन जब भी संसार में जाए, दुकान पे जाए, व्यापार में जाए, संसार के किसी कोने में चला जाए, पर उसके लिए शास्त्र तो ये कहता है कि मन को फिर मंदिर में लाओ या सत्संग में लाओ। 24 घंटे में से 24 मिनट मंदिर सत्संग या गुरु का नाम जो आपने लिया है उस शब्द का प्रतिपादन होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म 24 घंटे में से 24 मिनट। अगर इतना भी समय नहीं निकले तो फिर ये सोच लेना कि अपन मनुष्य जन्म में आए जरूर है, पर मनुष्य नहीं, मन से मनुष्य बना है, ये मंदिर बना। मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों अपन गांव में उगाई कर रहे हो? क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो नगरी के? कहां से कोई लोग कैसे परेशान होके कार्य करते हैं? मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है। लेकिन यह हनुमान जी का मंदिर बनाया, राम जी का बनाया, और मंदिर की तैयारी चल रही है, माता जी के मंदिर बनाए, नारायण का मंदिर बनाया। आखिर इतने मंदिर बनाए तो बनाए क्यों?
ये मन जहां जहां नगरी में घूमता है, नगर के चारों ओर देखना, सब तरफ मंदिर है और ये एक उत्तेज देते। तू कहीं भी जा, चाहे मंदसौर साइड जा, इधर कड़जू कन्ना खेड़ी जो भी गांव आ गए, इधर जाओ, कहीं भी जा, फिर घूम फिर के फिर कहां? मंदिर में। अच्छा, रोज इस मन को आप संसार में जाए पकड़ के वापस सत्संग में लाओगे। अगर रोज भगवान के मंदिर आते रहोगे, अच्छा देखो, कृषि का काम करने वाले, खेती का काम करने वाले, पाइपलाइन कर रखी है आपने, मोटर तो है, मोटर तो चलती है। अगर मोटर है, पाइपलाइन है, नट बोल्ट है, उसमें आप खोलते रहोगे तो क्या नहीं होगा? रोज आए दिन खोलते रहोगे तो उनको जंग नहीं लगेगी क्या? महीने 15 दिन 6 महीने में आप खोलते रहोगे, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं खोलोगे तो 2-3 साल में वो जंग खा जाएगा। जंग खाएगा तो ये तो बोल्ट टूटेगा ना, कि पाना टूटेगा, वो खुलने वाला नहीं। अगर आए दिन खोलते रहोगे, रोज खोलते रहोगे तो जंग नहीं लगेगी। और ये कथा कहती है, रोज भगवान का भजन कीर्तन सत्संग मंदिर में जाते रहोगे तो यहाँ जंग नहीं लगेगी और वहां जम नहीं खाएगा। आप ऊपर भी कौन है? गरुड़ पुराण सुनना, आप वहां पे जम है, कौन बैठा है? आप गरुड़ पुराण सुनते हो, कहते भी हो कि जम में बड़े बड़े आएंगे, रात हुआ उस समय में देखे बताएंगे। भजन श्याम सुंदर का रोज करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का 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 करते रहोगे। आप सभी भक्तजन प्रेम से गाए, इस मन से कहे, इस मन से कहा जा रहा है। क्या करे? रोज या तो मंदिर आए, भजन बोले, कीर्तन करे, राम नाम ले, गुरु के लिए माला लेके बैठे और 24 मिनट ऐसा समय निकाले। कैसा? भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, 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 भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर का तरता रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर का तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर करते रहोगे, तुम संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे, संसार सागर का करते रहोगे।
और वहां जब नहीं खाएंगे वहां निश्चित है कि वो भगवान मिलेगा। अगर मंदिर जाते हैं तो ये मन से इस शरीर का पंच तत्व का जो चोला ओढ़ के बैठे हैं, ये शरीर कह रहा है हे मन तो नम और बच बच गोविंदम बच गोविंदम। वो बेशक मिलेंगे दया सिंधु एक दिन, 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 वो बेशक मिलेंगे दया सिंधु एक दिन। कैसे? जो मन को जो चरण लगाते रहोगे, जो मन को जो चरणों लगाते रहोगे, बेशक मिलेंगे दया सिंधु एक दिन, वो बेशक मिलेंगे दया सिंधु एक दिन। जो चरणों में मन को लगाते रहोगे, जो चरणों में मन को लगाते रहोगे, ओ बेशक मिलेंगे दया सिंधु एक दिन, वो बेशक मिलेंगे दया सिंधु एक दिन। जो चरणों में मन को लगाते रहोगे, जो चरणों में मन को लगाते रहोगे, चरणों में मन को लगाते रहोगे, जो 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 चरणों को मन में लगाते रहोगे, जो चरणों को मन में लगाते रहोगे। सबरिया सेठ की मन दुनिया के अस्पताल, विवाह, मौसर, शादी, घूमने के लिए किसी भी जगह जाए, आज वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, पर एक बात संतो ध्यान रखना, जो अपने ये भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस का 2 शब्द कहता है कि मन सब तरफ यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। एक दिन ये भी याद रखना, मन को मशान में भी जाना है। एक नंबर तो वो कौन है ऐसा जो मानी जाएगा? उसने कहा किससे बात कर रहे हो साहब, किसकी कह रहे हो? उसने कहा जितने भी संसार जगत में आए हैं, आया है सो जाएगा राजा। कहां? उसने कहा मशान में। उसकी जरूर याद रखना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, सब तरफ तो जाना है। छोरी के वहां भी जाना है, बुआ जी के वहां भी जाना है, लाड़ी के गांव भी जाना है, दुनिया के हर कोने में जाना है। तो जाने के साथ में एक ये भी याद रख लेना कि जिस दिन मंदिर की पेड़ी आके कोई बैठा, उस दिन उसको ज्यादा दूसरी बात याद नहीं आती, ईश्वर का कोई सात्विक भावना उसके मन में जरूर बैठती है। आपके यहाँ नगरी में अभी सुबह सुबह के दौर में बहुत सारे आते हैं मंदिर पे, कोई जल चढ़ा रहा है महादेव जी। महादेव जी भी 24 घंटे तो नहीं, पर लगभग 8-10 घंटे तो बिल्कुल आनंद में है। खूब पानी मिल रहा है कि लोटा भरा तो महादेव को, अच्छा वो तो बालाजी को भी स्नान कराता होगा ऐसा, आपके यहाँ नहीं कराते?
अच्छा शिव जी कोई जल क्यों चढ़ाते हैं? तो इसी भागवत महापुराण में वर्णन है, विशेष शिव महापुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ वो हलाहल विष महादेव ने पिया है। हृदय में अंदर कौन बैठा था? वही मन। मन में कौन बैठा? राम। तो वहां नहीं पहुंच जाए तो यहीं पकड़ के रख। अग्नि की तरह वो ज्वालामुखी था, कालकूट विष था, विष को यहाँ रखा। ताप बड़ी, अग्नि इतनी बड़ी, सहन होना मुश्किल हुआ। सभी देवी देवताओं ने उस दिन से आशीर्वाद दिया, महादेव जी को जल चाहिए, ठंडा रहेगा। उस दिन से थोड़ा महादेव के ऊपर पानी ही पानी होने लगा, और जब पानी चढ़ता है महादेव जी को उस रौद्र कालकूट विष से शांति प्राप्त होती है। जो आप जल चढ़ाते हो तो शिव पुराण की कथा में ऐसा वर्णन किया है संतों की, जल अपन चढ़ाते हैं, अगर उनको ताप से शांति मिलती है तो अपन जल चढ़ाएंगे तो अपने घर में भी क्रोध, कालकूट क्रोध है, ये क्रोध शांत होगा। मन खराब है, ये भी शांत हो जाएगा। तो सदा सदा के लिए इसीलिए कहा है कि मन को समझाना है, मन को मारना, लेकिन आत्मदेव नाम के विप्र देवता मन नहीं माना इनका। पत्नी जानते हो कैसी है? धुंधली। कैसा नाम कैसा दिया इसमें? किसको कहते हैं धुंधली? आज भी शब्द बोलते हैं लोग, ये कथा से पहले भी बोला जाता था ये शब्द। अभी ठंड का मौसम है, धुंध आती, आपके यहाँ कभी नहीं आती हो, आपके यहाँ देवी देवता ज्यादा है, नहीं भी आए कभी धुंध, पर जो धुंध आती है तो कहते कि दिख नहीं रहा। क्या होता है उससे? दिखता थोड़ा कम, तो जिसको कम दिखे उसका नाम का धुंधली, धुंध। क्या कहा? कहते लोग ये बड़ी अलमारी में धरियो, यहाँ धुंधली भी तो नजर नहीं आती। तो जहां धुंधली नाम भागवत महापुराण में वर्णन किया, तो धुंधली जो थी इसकी कहीं कहीं बुद्धि देखो, पति और पत्नी की कथा है ये दो की कथा है। दो की यानी किसी मन की, एक का मन अच्छा है, एक का मन थोड़ा खराब है। पति सांत्वना भाव से रहे तो पत्नी करक्षा ना रहे। कैसी? आगे अभी कथा आई रही है, शिव जी पार्वती की कथा रही है, तो बात तो यही हुई है कि एक शांत रहता है तो क्रोध में रहता है। गाड़ी तो ऐसी होती, पत्नी अगर थोड़ी शांति से बात करे तो पति उग्र स्वभाव के, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नैया कैसे चलेगी साहब। पर निभाने वाले निभाते, नहीं निभाने वाले नहीं निभा पाते। तो एक जैसे मिलना तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। आपके भालोड़ में तो सब बढ़िया है, जोड़ी अच्छी है सबकी, बहुत सारी जगह जीवन में देखना जहां आत्मदेव ब्राह्मण कहता कि पूजा में बैठती जरूर थी, पर उसका मन पूजा में नहीं लगे। एकादशी का उद्यापन करे, मन नहीं लगे। मंदिर का संकल्प करे, मन नहीं लगे। तालाब कहीं कोई पानी पिएगा उनके लिए बावलियों की व्यवस्था करे, वो पानी की व्यवस्था के लिए उसमें उसका मन नहीं लगे। संकल्प अधूरा का अधूरा चलता रहा। विप्र देवता दुखी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा कहीं कहीं तुम्हारा बहुत बड़ा पाप है, पाप के कारण परमात्मा ने तुम्हें संतान नहीं दी, औलाद नहीं दी। बड़ा दुख हुआ। रामदेव जी की कथा आपने सुनी होगी। दुख किस बात का? द्वारिकाधीश कैसे मिले? दुख इसी बात का था कि उनके भी संतान नहीं थी, उनका भी कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता था। दशरथ जी को क्या दुख हुआ? यही तो हुआ कि मेरे भी संतान नहीं। श्रृंगी जी के पास गए और जो यज्ञ हुआ, खीर निकली और ईश्वर का प्रसाद मिला। तो जहां यहां कहा है वेद पुरुष भगवान ने कि धुंधली पतिदेव का साथ न देने वाली पत्नी है, पति से के साथ में क्रोध करने वाली पत्नी है। पतिदेव ने बहुत समझाया,
कहते ना कि किसी की आदत पड़ गई, मान लिया किसी की आदत अगर पड़ गई, आप समझाओ कैसे समझेगा? कितना भी भाई कोई भी बहुत सारे समझाते, कोई भी तो कहते हैं आके उम्र ही निकली है ना, तो भी उम्र निकलिया बात कही। आज तक नहीं समझे तो जो नहीं समझे कोशिश ये करना समझाना, पत्नी को समझाना, समझ जाए तो ठीक, ये समझ लेना कि अपने उस जन्म का पाप है, जो पाप अपने पल्ले बंधा, इसको झेलना ही पड़ेगा। पत्नी हो तो समझ लेना, पति को समझाना, नहीं समझे तो समझ लेना कि उसकी कृपा है, ये साथ में निभाओ। छोरा समझ जाए, समझा लेना, फिर भी नहीं माने तो एक दिन परमात्मा के घर से समझ में आ जाएगी। पिता का काम है बेटे को समझाना, पत्नी का काम है पति को समझाना, पत्नी के प्रति पति का भाव है पत्नी को समझाना। एक दूसरे व्यक्ति सबको समझाते हैं, एक गुरु शिष्य को समझाता है, एक भगवान भगत को समझाता है। सब इस वेद पुरुष की जो वाणी है उसमें यही लिखा है कि समझ में आ जाए तो समझ लेना। ये तो हनुमान जी महाराज जैसे ने रावण को समझाया, पर समझ में शब्द गुरु का इसलिए क्यों बना कि कितना देव उपदेश मूर्ख था एक नहीं। कौन ज्ञान दे, कौन उपदेश दे? उपदेश गीता में दिया अर्जुन के लगी क्या? मानो तो गंगा है, नहीं मानो तो जिसको समझ में आना था समझ में आ गई, तो धुंधली एक ऐसी थी जिसको समझ में नहीं आए। आत्मदेव दुखी हुआ, आंखों में आंसू आए, हे भगवान ये मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, हे परमात्मा तूने मुझे संतान नहीं दी। देखो आज एक ऐसी सोच हो गई उसकी कि मन इस शरीर को लिया, जंगल में चला गया कि मैं आज इस शरीर को खो दूंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अच्छा किसके लिए हो रहा है ऐसा? केवल संतान के लिए। तो जरूरी है संतान के लिए। अच्छा जरूरी है संतान। तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जिसके 4 बेटे हैं वो माता पिता भी रो रहे हैं। एक माँ पिता 4 बेटे, पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, माँ अकेली है, चारों छोटे छोटे बहुत अच्छे रहते, चारों भाई एक थाली में खाना खाते, बहुत प्रेम है, आंखों में करुणा है, हृदय में बड़ा वरुण भाव है, सब प्रकार से परमात्मा की चरण शरण में रहते और बड़ा अच्छी भावना है। चारों भाई एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते, पर कभी माँ के लिए ऐसा शब्द आ जाता तो ध्यान देना, एक छोटा भाई बड़े भाई से लड़ता झगड़ता है। काय के लिए? पैसे के लिए नहीं लड़ता है। काय के लिए? कि ये माँ मेरी है। क्या बोलता है? कि माँ दादा या माँ हमारी है। फिर बड़ा कहता है नहीं छोटे तेरी नहीं है, ये माँ तो हमारी है। झगड़े, लोग इकट्ठे हो गए, कहा क्यों रे भाई चारों क्यों लड़ रहे हो? तो छोटे के आंखों में आंसू कह रहा कि देखो न बासा, तो दादो मान ही नहीं रही हो, ये कह रहे कि वह माँ हमारी है, जबकि वह माँ तो हमारी है। लोगों ने सोची बारे भगवान क्या इसकी माँ ने इसको ज्ञान दिया है, चारों की आंखों में आंसू है, किसके लिए लड़ रहे हैं? कि माँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। 20 साल और निकले, उसी चौराहे पे फिर चारों लड़े, फिर लोग इकट्ठे हुए, क्यों रे 20 साल पहले यही चौराहे पे लड़े, फिर क्यों लड़ रहे हो? तो दादा कह रहा है कि देखो बासा, ये छोटो माने नहीं रही हो। काय के लिए? माँ के लिए।
अब मां को क्या हुआ, यो कीरो के मां थारी थारे घरे लीधा और मु कीरो के मां थारी थारे घरे लीधा, હવે મારી કોની काबे लाड़ी कौन है, तो फिर मां कोई नहीं। कहीं मन कहीं परिवर्तित हो गया है, उसमें कहीं न कहीं ऐसा शब्द उसके अंदर हृदय भाव में जुड़ गया है कि वो सत्य से दूर हो गया। माँ मेरी हूं कहता हुआ माँ कह दिया तेरी है तेरे घर ले जा। और चारों ने पार्टी करी 3-3 महीना, 12 महीना निकली था माँ का। 6 महीना थी यानी दादा गया, 6 महीना थी यानी छोटा गया, 6 महीना थी उनके वहां, 6 महीना थी माँ के 2 साल पार हो जाए। 3-3 महीने का ऐसा बंधन करे तो पूरा 1 साल पूरा हो जाए, 1-1 साल से रखे तो 4 साल पूरे हो जाए। कृपाती करने का विषय है। संतान के लिए रो रहा है, आत्मदेव की आंखों में आंसू है, पर ये ज्ञानी है, पर फिर भी ये सोच नहीं पा रहा है कि संतान मोक्ष देगी कि नहीं देगी। न तो मोक्ष दे सकती है, वो समय था जो मोक्ष दिया। प्रहलाद एक ऐसा बेटा था जिसने अपने पिता को भक्ति प्रदान करी थी। क्या प्रदान किया था? अपनी भक्ति अपने पिता के लिए दे दी थी, अपनी कोई भक्ति दूसरे को दे। श्रवण एक ऐसा बेटा था जिसने अपनी जवानी माता पिता को दे दी थी। सगर इस इक्ष्वाकु वंश में ऐसे धर्मात्मा पैदा हुए जिसने अपना पुण्य माता पिता को दे दिया। और अभी भयंकर कलिकाल है, कलयुग है। इस कलयुग में 2 रोटी भी दे तो मान लीजिए मित्र, बस अब कोई ना तो धन देगा, ना पुण्य देगा, ना कुछ नहीं देगा। अब तो 2 रोटी शाता की मलिदा तो लीजिए सोर श्रवण बैठो है, वो नहीं मिला तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं पुण्याय में कमी है। जहां गुरु ने शिष्यों से कहा कि संतान की कामना कि संतान मोक्ष देगी, कि पुण्य देगी, कि मेरे पाप काट देगी, कि अधोगतियां खत्म कर देगी। आप देखो इक्ष्वाकु वंश में कैसे कैसे राजा हुए। कोई कह रहा है मैं धन कमाऊं, पद कमाऊं, प्रतिष्ठा कमाऊं, नाम कमाऊं, 5-6 जगह प्लाट ले लो, मैं 10 बीघे से 20 बीघा कर दूं। इक्ष्वाकु वंश में हरिश्चंद्र को देखो आप, पूछा उससे गुरु ने क्या कर रहा है? दान कर रहा हूं। क्या किया उसने? सब दान किया कि नहीं? जहां सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल देव की एक केवल देख, केवल एक दृष्टि मात्र से सबको राख बना दिया। उन सब की मुक्ति के लिए भागीरथ से पूछा क्या कर रहा है? उसने कहा भक्ति कर रहा। किसके लिए? लोग कुआं अपने अपने लिए खोदते, पर वो कैसा एक धर्मात्मा था जिसने पूरे संसार के लिए गंगा को पृथ्वी पे लाया। 3 पीढ़ियां लगी उसकी, कितनी? गंगा को लाने के लिए 3 पीढ़ियां लगी। जब गंगा माता पूरे संसार के लिए, उसने अपने लिए नहीं किया, पूरे संसार जगत को तारने के लिए काम किया। आज दुनिया क्या कर रही है? सब केवल अपना काम हो जाए, भले देश भाड़ में कोई देश के लिए करता है, कोई गांव नगरी के लिए भी कोई करता है। ये मंदिर आप बना रहे हो तो ये आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये परोपकार का काम है, ये सबके लिए, आने वाले समय के लिए। पर आप अपने अपने काम में जब लगते हो तो वो अपनापन हो जाता है। पर जो सामूहिक रूप का कार्य होता है वो फिर किसी अपना नहीं लेता है। कथा है ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं लेती, कोई सत्संग है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, मंदिर है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। कोई कहते हैं साहब के मंदिर के नहीं है, मंदिर तो मेरा है, मंदिर किसी का ही नहीं। क्योंकि मन मंदिर में आके शांत होता है, और जिसके शरीर के अंदर ये मन बैठा है, मंदिर वो कहते मन की मेरा है, तेरा मेरा करके गवा
आया, साथ नहीं कोई तेरे आया, ये तेरा दिन याद करे, डोले मन सुमिरन क्यों करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, डोले मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, करे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा मेरा क्यों करता बंदे, तेरा मेरा क्यों करते बंदे, तेरा मेरा क्यों करता बंदे, तेरा मेरा क्यों करता रे बंदे। जग तो ये बस रे न बसेरा, जग तो रे बसेरा, अपना कोई नहीं, ये मन क्यों सुमिरन क्यों नहीं करे, अपना कोई नहीं, तेरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। आज शर्म ये सबने खोली, आज शर्म ये सबने खोली, आज शर्म क्यों सबने खोली, आज शर्म ये सबने खोली, आज शर्म रे सबने खोली, आज शर्म ये सबने खोली। होया मन का आपा अपना, होई मन का बड़ा मन, होया मन का आपा अपना, होया मन का अपना, कोई किसी का नहीं, मन रे सुमिरन क्यों नहीं करे, कोई किसी का नहीं, ये मन सुमिरन क्यों नहीं करे। मन को समझाया, बहुत समझाया, पर मन है कि माना नहीं, मुझे संतान चाहिए, पुत्र होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, संतान हो जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा।